तो जैसा आप सबको पता है कि आज अष्टमी है अभी, और भगवान की गोवर्धन लीला अभी चल रही है। इस समय तृतीया से नवमी तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करके चलेंगे। तो आज भी हम गोवर्धन लीला पर भगवान की बात करेंगे, और हम बात करेंगे माता सुरभि की। और माता सुरभि ने कितनी सार गर्भित बातें बोली। जो पहला उन्होंने वचन इंद्र को बोला विनम्रता के बारे में, वो तो बिल्कुल आंखें खोलने वाला है वो। और फिर उसके बाद जब उन्होंने भगवान कृष्ण से भी बात की, ज़्यादा नहीं बोली वो चमत्कृत करने वाला बेसिकली उन्होंने वाणी बोली। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसको थोड़ा और डिस्कस करने का हम कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जो भगवान के जो सखा हैं ग्वाल वाले, वो इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे थे, उसके ऊपर भी एक आखिर में चर्चा करेंगे। और फिर सबसे आखिर में, आज कुछ भी हो जाए, श्रीमती राधा रानी के जो भाव हैं, जो इस पूरी गोवर्धन लीला में उनके मन में भाव आ रहे थे, एक श्लोक उसके ऊपर भी बात करेंगे। असंख्य भाव आ रहे थे उसमें से, सिर्फ एक श्लोक के ऊपर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बता देंगे वो। तो हमने ये देखा कि नवमी तक जो है 7 दिन हो गए थे। तो नवमी तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। तो नवमी तक इंद्र के होश भी ठिकाने आ गए। और फिर दशमी को इंद्र ने पहले बृहस्पति जी से सलाह मशवरा किया कि कैसे अपने अपराध की माफ़ी मांगूं। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं खुद ही अपराधग्रस्त हूँ, मैंने खुद ही अपराध कर रखा है भाई, तुम्हें क्या बोलूँ। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम माता सुरभि की हेल्प लो। माता सुरभि जो है वो तुम्हें हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कभी भी जो है माता सुरभि की बात को कभी नहीं काट सकते। वो कभी नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि वो प्रेम करते हैं गायों से। गो ब्राह्मण था अच्छा। तो इंद्रदेव माता सुरभि को लेके भगवान कृष्ण के पास गए, और फिर अकेले भगवान कृष्ण के सामने जाके उन्होंने माफ़ी मांगी। तो भगवान कृष्ण ने बोला उनको कि वेल, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूँ। मेरे से कोई तुम्हें डर कभी भी नहीं हो सकता। मैं हमेशा हर हाल में तुम्हारी सुरक्षा करता रहूँगा, घबराओ मत। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं माँ शुचा, मत डरो। भगवान ऐसे ही इंद्रदेव को कह रहे हैं घबराओ मत, मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मत डरो कभी भी। सिर्फ तुम्हारा काम है शरणागति लेना। वो शरणागति कैसे ली जा सकती है, उसके ऊपर भी 1 मिनट बात करेंगे हम। तो जब माता सुरभि ने देखा कि चलो इंद्रदेव ने माफ़ी मांग ली है, तो अब माता सुरभि जो है वो अब सामने आई, सारे गोवंश को लेके, करोड़ों गायों को लेके जो माता सुरभि भगवान कृष्ण के पास आई। और माता सुरभि ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर माता सुरभि का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। और माता सुरभि से उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण ने कि हे माते, आप यहाँ पर किस कारण से आई हैं, आपका कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो माता सुरभि ने पहली लाइन बोली। माता सुरभि ने बोला कि भगवान की कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं। लेकिन माता सुरभि क्या बोल रही हैं कि हे कृष्णा, मैं अपने वंशजों की तरह इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण गायों का लालन पालन कर रहे हैं। सारी गायें सुरभि माता की जो हैं वो वंशज हैं, उनकी संतान है। तो भगवान कृष्ण उनका लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन माता सुरभि कह रहे हैं कि मैं इतनी भाग्यवान, मैं इतना सौभाग्य नहीं मिला कि आप मेरा भी लालन पालन खुद साक्षात करते, आप ही कर रहे हो।
लेकिन जो प्रेम आपने मेरे संतानों के प्रति दिखाया है वो तो अप्रतिम, अद्भुत है। वो उसकी कोई अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसे जब बच्चे जो है कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो माँ बाप को गर्व होता ही है। माँ बाप बोलते हैं हाँ हमारे बेटों ने ऐसा किया, हमारे बच्चों ने ये कर रखा है। तो ऐसे माता सुरभि भी बोल रही है हाँ देखो संसार के लोगों, मेरे वंशज जो हैं वो भगवान कृष्ण की कृपा पात्र हैं। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब इसी बात को लेकर खुश हैं कि उनकी एक संतान भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। और उनकी संतान कौन भगवान कृष्ण की सेवा में लगी है? वंशी। और वंशी जो है स्वयं शिवजी ने, एक वंशी कम से कम शिवजी ने अपने हाथ से घड़ के भगवान कृष्ण को अर्पित की थी। सो वो वंशी जो है बांस की बनी हुई है और वो वंशी क्योंकि भगवान के अधरामृत का आस्वादन कर रही है, भगवान उसको अपने समीप रखते हैं, तो सारे पेड़ पौधे इसी से अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि देखो हमारी संतान जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। कितनी मतलब महान बात हो गई। गोपियाँ तक बोल रही हैं वंशी के बारे में कि मतलब क्रुकट है, टेढ़ी मेढ़ी है, गांठें हैं इसके बीच में और छिद्रों से भरी हुई है। छिद्र का मतलब दोष भी होता है, छिद्र का मतलब दोष भी होता है। बोलते हैं ना छिद्रान्वेषण के, दोषों का अन्वेषण करना। बोल रहे छिद्रों से भरी हुई है और कोई रस नहीं है इसमें। गन्ने में रस होता है, बांस में रस नहीं होता, कोई रस नहीं है इसमें, सूखी है। लेकिन मतलब अब भाग्य है तो है, अब वो भगवान कृष्ण की सेवा में लग गई तो लग गई। अब जो वंशी है भगवान कृष्ण की समीपता, सामीप्य, क्लोजनेस भगवान का प्राप्त कर लिया तो अब कर लिया, भगवान ने रख लिया अपने पास, भगवान सर्विस ले रहे हैं वंशी से। तो गोपियां तक इस बात की मतलब वो प्रशंसा कर रही हैं कि देखो वंशी की कितनी महानता है। तो ऐसे ही जो माता सुरभि हैं वो भी इस बात से बहुत ही प्रसन्न है कि मेरी संतानें कितनी भाग्यवान है कि देखो भगवान की सेवा में लग गई, लेकिन मैं इतनी भाग्यवान नहीं। एक भक्त हमेशा अपने को नीच मान के चलता है, एक भक्त हमेशा ये सोच के चलता है कि मुझे भगवान की कृपा नहीं मिली, मुझे भगवान की कृपा नहीं मिली, मैं भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं पता नहीं क्या ऐसा करूं कि भगवान की कृपा मिल जाए। इसीलिए तो एक भक्त हमेशा भगवान से बोलता रहा, हे भगवान कृपा दो, हे भगवान कृपा करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास कृपा नहीं है। एक भक्त हमेशा ये सोचता रहा मुझे नहीं मिली कृपा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, असुर सकल पाइलो शरण विनोद थाके लबोसी, कि हे भगवान आपके राज में असुरों तक को जो आपसे नफरत कर रहे हैं उन तक को मतलब आपकी दया मिल गई, आपकी कृपा प्राप्त हो गई। एक मैं भक्ति विनोद जो है उसको नहीं मिल पाई कि मतलब उनसे ही कहीं जाकर गया गुजरा, उनसे भी नीचे हम लोग। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे क्या दीनता अपने मन में लेके आ रहे हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोल रहे हैं कि जगाए मधाए होते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ, कि मैं जगाए मधाई से भी बड़ा पापी हूँ और मल के कीड़े, जो मल में रेंग रहा है कीड़ा, उससे भी ज़्यादा नीच हूँ मैं, उससे भी छोटा हूँ, वो फिर भी किसी काम आता होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसा मतलब विचार लेके आ रहे हैं। जो भूगर्भ गोस्वामी हैं वो उनके पास गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद मांगने के लिए, आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है हम आशीर्वाद दे देते हैं, एक शर्त है हमारी, हमारा नाम मत लेना। जिस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, रूपा गोस्वामी, षट गोस्वामी वृंद, इन सबका इतने महान भक्तों का नाम आएगा, रामानंद राय और इन सब का नाम आएगा, वहाँ पे पंच तत्व का नाम आएगा, वहाँ पे हमारा नाम कैसे आ सकता है? मतलब एक किताब में
एक ग्रंथ के अंदर दो बिल्कुल विपरीत अर्थक वस्तुएं, व्यक्तियों का नाम कैसे आएगा? वो किताब खराब हो जाएगी वो। तो आप देखें चैतन्य चरितामृत में उनका सिर्फ एक शाखा के रूप में नाम मेंशन है, उसके बारे में और उनके विषय में कोई चर्चा उन्होंने कर ही नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला हम इस लायक ही नहीं है, हमारी ये योग्यता नहीं है। आप अगर लिखोगे आपकी किताब खराब होगी भाई, हमें क्या लेना देना, हम तो आपकी किताब के बारे में सोच रहे हैं, आपका ग्रंथ खराब नहीं होना चाहिए। मतलब ये दीनता लेके आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए माता सुरभि बोल रही है कि मैं, अब मेरे वंशज भाग्यवान है, मैं इतनी भाग्यवान नहीं हूँ। क्यों भाग्यवान नहीं हूँ? फिर उन्होंने आगे बताया कि आप जो मेरे वंशज हैं, जो गाय हैं, आप उन पे तो दृष्टिपात करते हैं, मुझ पे दृष्टिपात नहीं करते, क्योंकि मैं अलग कहीं पे आपने मुझे रखा हुआ है। आप यहाँ पर हो, गायों के साथ में हो, आपने मुझे भी पास रखा होता, आप बार बार मेरे पर भी दृष्टि डालते, मैं भी धन्य हो जाती। मतलब लेकिन आपने वंचना कर दी मेरी, आपने मुझे अनदेखा कर दिया। मैं इतनी भाग्यवान नहीं हूँ ना, मेरे में दोष है, मैं आपने मुझे इस योग्य नहीं समझा, तभी आपने मुझे अलग कर दिया कि अभी तुम अलग जाओ, गाय ठीक है। तो आपने मुझ पर दृष्टिपात नहीं किया, आपने, मैं आपका दृष्टि रूपी जो उपहार है कि आपने हमें भी देखा, वो हम उसका आस्वादन नहीं कर पाते। एक भक्त हमेशा भगवान से प्रे करेगा, हे भगवान आप प्लीज़ हमें हमारे पर दृष्टिपात कीजिए। क्यों दृष्टिपात कीजिए? क्योंकि भगवान दृष्टि डालेंगे, शुद्ध कर देंगे। जैसे भगवान ने देखा, शुद्ध कर देंगे। जैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव गंदी से गंदी वस्तु पर भी दृष्टि डालेंगे, उसको स्टेरलाइज कर देंगे, प्योरीफाई कर देंगे उसको। सूर्यदेव को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे भगवान जिस पर दृष्टिपात करेंगे उसको शुद्ध कर देंगे। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान नरसिंहदेव को कि मतलब सब लोग सोच रहे हैं कि आपने हिरण्यकशिपु को मार दिया, लेकिन आपने हिरण्यकशिपु को देखा, और देखने मात्र से आपने हिरण्यकशिपु को, मेरे पिता को आपने शुद्ध कर दिया, प्योरीफाई कर दिया। आपकी जय हो। ये प्रहलाद महाराज का जो विचार है कि नरसिंह भगवान क्या कर रहे हैं। और भगवान के दृष्टिपात से क्या होता है? भगवान देखेंगे तो भगवान की विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होगी। भौतिक संसार से बाहर निकलने की भगवान शक्ति, प्रेरणा, हर चीज़ देंगे। गोपियाँ हैं, वो भगवान को प्रे कर रही हैं, प्लीज़ हमारे पर दृष्टिपात करो। जैसे कमल के फूल जो हैं वो अगर दृष्टिपात, अगर सूर्य की रोशनी नहीं पड़े वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसी आपकी दृष्टि हम पे नहीं पड़े तो हम भी खत्म हो जाएंगे। निःशुल्क दासिका, गोपी गीत में बोल रही हैं वो कि हम निःशुल्क दासिका है, हम आपसे कोई वेतन नहीं मांग रही, सिर्फ आपको यही तो कह रही हैं कि दृष्टि डालो। वो भी नहीं डाल रहे, हम मरे जा रहे हैं। जैसे वो जो कमल का फूल है वो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही हम खत्म हो रहे हैं। तो हम कोई वेतन नहीं मांग रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम पे कुछ खर्चा करो, आप बस दृष्टिपात तो करो हमारे पे। आप दृष्टिपात करोगे तो बात बनेगी, हमारे विरह की पीड़ा खत्म होगी उससे, आप दृष्टिपात करोगे। चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि कैसे एक भक्त जो है वो, उसमें वो ताकत आ जाती है जो भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। कोई कैसे कर पाएगा? कोई कैसे लांघ पाएगा उसको? कैसे लांघ पाएगा? जैसे गोपियाँ लांघ गई थी। कैसे लांघ गई थी? दो चीज़ों से लांघ गई थी। उन्होंने सारे मर्यादा अतिक्रमण कर दिया, सब लांघ गए, सारे अपने पति का, परिवार का, कुल का, बच्चों का, किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने भगवान को, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए सब त्याग दिया। उन्होंने कैसे कर दिया? दो चीज़ों से। एक भगवान का वेणु नाद, जो भगवान की वेणु का जो स्वर है
उससे, और दूसरा भगवान दृष्टि डालेंगे भाई। दो लोभ से पूरे संसार की मर्यादा लांघ जाता है एक भक्त। तो सर्वधर्मान परित्यज्य कैसे होगा? जब भगवान की वेणु का स्वर आएगा और जब भगवान का दृष्टिपात करने का लोभ मन में आ जाएगा, तब भक्त भौतिक सदाचार का जो है लंघन कर देगा और उस पर उसका दोष भी नहीं आएगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, हे नित्यानंद प्रभु आप प्लीज मुझ पर दया कीजिए। हाँ प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंदा, सुखी आप सुखी हैं प्रेम के आनंद में, कृपा अवलोकन करो आमी पड़ा दुखी। आप कृपा करके अवलोकन कीजिए, आप मुझ पर दृष्टिपात कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। जे आप प्रेमानंद में सुख से रह रहे हैं, आप प्लीज आप मुझ पर दृष्टिपात करेंगे, मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा, मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। जैसे जो आप सुख का अनुभव कर रहे हैं कृष्ण प्रेम का, उसका कुछ एक लेश मात्र मुझे भी अनुभव करने के लिए मिल जाएगा, प्लीज आप मेरी तरफ देखिए। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। कृष्णदास कविराज वृंदावन चंद्र ठाकुर चैतन्य भागवत में बोल रहे हैं आदि लीला के अंदर, और उसमें वो बोल रहे हैं हेन शुभ दृष्टि प्रभु करह अमायाय। हे भगवान आप बिल्कुल प्योर अमायाय, कोई भी छल कपट से रहित। आप ऐसा मत कीजिए कि चलो मेरी कृपा से तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हें बड़े धनवान बन जाओगे, या संतान प्राप्त हो जाएगी, या फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। अमायाय, आप बिल्कुल जो प्योर जो वास्तविक वस्तु है, आप उसको ध्यान में रख के हे प्रभु आप हेन शुभ दृष्टि प्रभु करह, आप प्लीज आप दृष्टिपात कीजिए मुझ पे, और उसमें कोई छल कपट रूपी माया जो कृपा है वो आप प्लीज मुझे मत दीजिएगा। मैं नहीं चाहता जैसे भगवान कृष्ण ने जब राजा मुचकुंद का उद्धार किया था, और राजा मुचकुंद से भगवान कृष्ण ने बोला तुम्हें राजा थे ना, तुम दोबारा राजा बना दो। उन्होंने बोला अब नहीं बनना चाहता मैं, तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ मैं, आप प्लीज़ मुझे अपनी भक्ति में नियोजित करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहीं पे जो वृंदावन दास ठाकुर भी वही उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि अमायाय, हमें नहीं चाहिए पूरे संसार का राज्य, आप प्लीज़ जो वास्तविक दया है, जो वास्तविक कृपा है वो प्रदान कीजिए। और क्या है वो वास्तविक कृपा, वो आगे बता रहे हैं अहरनिश दिन रात अहरनिश चित्त येन भजय तुम्हारे, कि ऐसी कृपा प्रदान कीजिए कि जो मेरा मन है वो अहरनिश दिन रात आपका भजन कर पाएगा, हमेशा आपका स्मरण कर पाएगा। अब माता सुरभि ने दूसरा वचन बोला, उन्होंने कितना कमाल का वचन बोला है। उन्होंने बोला जैसे एक प्यासा आदमी जो भूमि के अंदर जो पानी छुपा हुआ है वो कुएं के माध्यम से ढूंढ लेता है, ऐसे ही इंद्र जो है मेरे माध्यम से आपकी कृपा को ढूंढ रहा है। क्या मतलब स्टेटमेंट है वो, क्या स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है, क्यों एक हमें मीडियम की, एक हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। क्यों ऐसा है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान अभक्तों की तरफ देखते ही नहीं। भगवान उदासीन, अनमाइंडफुल, भगवान उदासीन रहते हैं। हृदय में बैठे हैं, उसके हृदय में बैठे कि नहीं बैठे, बैठे हैं जी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान उनके प्रति उदासीन बने रहते हैं, नहीं कोई ध्यान देते भगवान उनकी तरफ। लेकिन जब भगवान उनके हृदय में बैठे हैं तो फिर एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है। जब भगवान हृदय में बैठे हैं, बिल्कुल बगल में बैठे हैं आत्मा और परमात्मा, जैसे कठोपनिषद में यमराज जी ने नचिकेत को बताया कि भाई देखो एक वृक्ष है, उसके ऊपर आत्मा परमात्मा रूपी दोनों पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फल, कड़वे मीठे फल खा रहा है, दूसरा पक्षी उदासीन भाव से उसको देख रहा है। जो फल खा रहा है वो जीव है, आत्मा है,
और जो उसको उदासीन भाव से देख रहे हैं वो परमात्मा है। तो जब इकट्ठे इतने निकट बैठे हैं तो फिर उनके प्रभाव से ही जो जीव है वो भक्त क्यों नहीं बन जाता, वो क्यों अभक्त बना रहता है, क्यों अभक्त बना रहता है? तो श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं कि जो अभक्त होते हैं, अभक्त हैं, वो एक बंजर भूमि की तरह है, बारन लैंड, बंजर भूमि है वो। उसमें कितना ही खाद डाल दो, कितने बढ़िया से बढ़िया बीज डाल दो, कितना ही पानी पिला दो, बंजर भूमि है भाई, नहीं उगेगा इसमें कुछ भी, नहीं उगेगा इसमें कुछ भी। ऐसे ही भगवान पास बैठे हैं, नहीं कृष्ण प्रेम जागृत होगा, नहीं भक्त बनेंगे, क्योंकि बंजर भूमि है वो। तो भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान बंजर को ऊसर, भगवान बंजर को उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान जबरदस्ती नहीं करते। भगवान जो जीव की जो क्षुद्र स्वतंत्रता है, भगवान कभी उसके अंदर भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान हमेशा ये आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि ये स्वेच्छा से मेरी भक्ति में जुड़ेगा। भगवान अवसर बहुत देते हैं, फैसिलिटीज भगवान बहुत देते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती भगवान कभी नहीं करते। जोर जबरदस्ती कोई नहीं है। जब आपका मन करेगा तब आना, उससे पहले हम आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं। हम आगे प्रतीक्षा करते रहेंगे और हम आपको कभी भी नकारने वाले भी नहीं हैं। सुरभि माता ने आगे बोला कि हे भगवान, आप जो है गायों के, देवताओं के और ब्राह्मणों के कि आप रक्षा में सदैव संलग्न रहते हैं। भागवत में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोला गया 1:8-43 में 1:8-43, गोविंद गो द्विज सुर अरति हर अवतारा। वो वहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान है वो गो, गाय, द्विज, ब्राह्मण, सुर, देवी देवता जो हैं, अरति उनके जो दुख को हरने वाले अवतार हैं। भगवान का क्या काम है? भगवान का काम है गायों का, ब्राह्मणों का, देवी देवताओं का, जो कि धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके दुखों को भगवान हरते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का काम यही है, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान हमेशा भगवान गायों की और ब्राह्मणों की भगवान रक्षा करते रहेंगे। और माता सुरभि ने आगे भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि हे भगवान, आप गवेंद्र का आप पद उपाधि आप प्लीज स्वीकार कीजिए कि आप गायों के स्वामी हैं, आप गायों के ईश्वर हैं, आप गायों के नियंता हैं, आप गायों के रक्षक हैं। और भगवान क्यों स्वीकार करें? भगवान क्यों स्वीकार करें? आखिर माता सुरभि को उनको गायों का स्वामी बनाने की उपाधि देने की आखिर ऐसा उसके पीछे क्या औचित्य है? तो माता सुरभि बोल रही है कि ये हमारी प्रसन्नता के लिए आप इसको स्वीकार कीजिए। आपको आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है। और माता सुरभि ने बोला कि आपके मन में एक विचार जरूर आ सकता है बाय चांस। माता सुरभि हर तरफ से सारी बातों को देख के चल रही है और माता सुरभि ने बोला कि मैं मानती हूँ आपके मन में एक विचार आ सकता है। क्या विचार आ सकता है? कि अरे मैं पूरे संसार का स्वामी हूँ, पूरा भौतिक आध्यात्मिक जगत उसका स्वामी मैं हूँ। अब मुझे बोल रहे हैं कि आप गायों के स्वामी बन जाओ, तो ये तो पद घट गया ना। अगर कोई सपोज अगर कोई कमिश्नर है, उसको अगर बोलें कि आप इंस्पेक्टर हो, बहुत महान इंस्पेक्टर हो, तो उसका महान तो चलो ठीक है, लेकिन आपने उसको कमिश्नर से इंस्पेक्टर के ओहदे पे तो घसीट लिया नीचे। तो माता सुरभि ने बोला ऐसा विचार आ सकता है, लेकिन इसका भी मेरे पास उत्तर है। मतलब खुद ही प्रश्न उठा रही हैं और खुद ही उसका उत्तर भी दे रही हैं कि कहीं भगवान मना ना करते, क्योंकि भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान बोले भाई मुझे नहीं चाहिए। तो माता सुरभि ने बोला कि जैसे सूर्य है, सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है,
लेकिन अपने धाम को भी प्रकाशित करता है। इसमें कोई सूर्य की महानता में, कोई उसके यश में कोई हानि नहीं आती। इस प्रकार आप पूरे जगत के स्वामी हो, क्लियर है सबको, लेकिन आप गायों का भी स्वामित्व स्वीकार करोगे, इससे आपके यश में कोई कमी नहीं आएगी। आपको आवश्यकता नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन आपके यश में कोई कमी नहीं आएगी और हमारी प्रसन्नता के लिए आप इसे स्वीकार कर लो। और तीसरी बात यह है कि जैसे इंद्र है, इंद्र भी गायों से जो है, इंद्र को भी पता है कि गायों में सब देवी देवताओं का वास है, आश्रय है गायें जो हैं सभी देवताओं की। सो आप गायों के स्वामी का पद स्वीकार करोगे तो इससे इंद्र की बुद्धि भी शुद्ध होगी। इंद्र हमेशा याद रखेंगे कि जो गाय हमारी स्वामी है, हमारे आश्रय हैं, और गायों के जो स्वामी हैं वो कृष्ण है, तो इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को वो हमेशा याद रखेगा। और कभी भी जो है वो आप जिस तरह से उन्होंने इस बार आपके प्रति जो है आपका अपमान किया, आपकी अवहेलना की, व्रजवासियों पर प्रहार करने की कोशिश की, आगे कदापि नहीं करेगा। और फिर माता सुरभि ने इंद्र की ओर देखा। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से भगवान के चरणों में आंसू बहा रहा था और 1000 धाराएं, शस्त्र धाराएं बह रही थी। तो माता सुरभि ने बोला कि ये जो इंद्र के सहस्त्र नेत्रों से जो वो आपके चरणों का अभिषेक कर रहा है, इससे ये संकेत मिल रहा है कि आप हमें अनुमति दीजिए आपका अभिषेक करने की। क्यों अभिषेक करने की अनुमति दूँ? आखिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आपको अनुमति देने की, अभिषेक की? तो माता सुरभि ने बोला कि जो स्वर्ग में गंगा देवी स्थित है, उसके झरने की व्यर्थता, कि व्यर्थ में बह रहा है, जो माता गंगा का जो झरना है वो व्यर्थ में झरझर करती बह रही है स्वर्ग लोक में। और जो हमारे स्तनों में जो दूध का भार है, उसकी व्यर्थता को, हमारे जो स्तनों में दूध है, जो वो दूध का भार हम बेकार में उठाए जा रही हैं। लेकिन वो जो व्यर्थता है, जो गंगा देवी के झरझर बहने की व्यर्थता और हमारी जो गायों के द्वारा अपने स्तनों में दूध का भार उठाने की जो व्यर्थता है, उसको सार्थक आप कर सकते हो अभिषेक की अनुमति देकर, कि हम लोग गंगा जल और गायों के दूध इत्यादि से हम आपका अभिषेक करेंगे। तो गंगा देवी की व्यर्थता भी खत्म हो जाएगी और हमारा जो हम दूध का भार व्यर्थ उठा के चल रही है इधर उधर, उसकी भी व्यर्थता हमारी खत्म हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने संकोचवश बहुत ही मन मुस्कुराते हुए भगवान ने बोला, ओके फाइन, जैसे आपकी इच्छा वैसे कीजिए। तो ऐरावत, हाथी और सब जो लोग हैं वो गंगा देवी से जो है स्वर्ग लोक से ढेरों के ढेर जो है जल ले आए और गायों ने अपना जो है दूध प्रदान किया और अनेक प्रकार की जो सब देवी देवता हैं वो विभिन्न वस्तुएं ले आए भगवान का अभिषेक करने के लिए। और फिर गंधर्व, चारण आदि सब जो है मधुर गान करने लगे और जो ऋषिगण है, साधु हैं, वो सब जो है वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और फिर भगवान का वहाँ पर अभिषेक आरंभ हो गया। और बहुत ही विहंगम, बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक दृश्य था जो सामने आया कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र इत्यादि सब लोग जो हैं देवी देवता भगवान के अभिषेक में लगे हुए हैं। इसमें जो माता अदिति है, उन्होंने भगवान कृष्ण की माँ का उसके अंदर उन्होंने जो दायित्व निर्वाह किया और पार्वती देवी जो है भगवान कृष्ण की जो है बहन का उन्होंने दायित्व निर्वाह किया। गरुड़ जी ने सेवक का दायित्व निर्वाह किया। तो इस प्रकार जब भगवान का अभिषेक हो रहा था और भगवान कृष्ण की पूजा हो रही थी, तो पूरे संसार में सभी लोग संतुष्ट हो गए। गायों ने पूरी पृथ्वी को जो है दूध से
युक्त कर दिया। पूरी पृथ्वी दूध से लथपथ हो गई। नदियों में अनेक प्रकार के रस प्रवाहित होने शुरू हो गए। वृक्षों से शहद बहना शुरू हो गया। पर्वतों ने अपने शिखरों पे विभिन्न प्रकार के मणियों को धारण कर लिया। सांप, नेवला इत्यादि जो शेर और हिरन, इनका जो आपस में स्वाभाविक वैर है, वो वैर आपस में भूल के एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करने शुरू कर दिया। और यहाँ पे श्रीला जीवा गोस्वामी वहाँ पे बता रहे हैं कि जो महापुरुषों की पूजा है वो पूरे संसार को शुद्ध कर देती है। जो लोग भगवान की पूजा नहीं भी कर रहे उनको भी धन्य कर देती है महापुरुषों की पूजा। अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे तो हम तो लाभान्वित होंगे, भक्त तो लाभान्वित होंगे, वो लोग भी लाभान्वित होंगे, उनको भी लाभ मिलेगा जो कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो जिनको भगवान कृष्ण से कोई जिनको सरोकार नहीं है। तो भगवान कृष्ण की पूजा करना इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा संसार जाने या न जाने उनका कल्याण हो जाएगा अगर भक्त अच्छे से भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। अब जो भगवान कृष्ण का जब अभिषेक हो रहा था तो सारे ग्वाल वाले दूर से देख रहे थे। वो दूर खड़े हुए थे, आ गए थे वापस जिस काम से भगवान कृष्ण ने भेजा था, और दूर से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन पास में नहीं आए, संकोच करके पता नहीं क्या हो रहा है, ये इतना रश लगा हुआ है वहाँ पे। और फिर सब जब देवी देवता वहाँ से भगवान को विभिन्न प्रकार की जो है आभूषण और विभिन्न प्रकार के भेंट भगवान को अर्पित करके चले गए, तो जब उनके जाने के बाद सारे ग्वाल वाले वहाँ पर आ गए और भगवान कृष्ण ने कहा बांट लो सारी सामग्री आपस में जितनी देवी देवता सामग्री जो भी उपहार देके गए थे, भगवान ने एक हिस्सा जो है वो बलराम जी के लिए अलग से निकाल के रख लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण बोला बांटो आपस में, सारे बांट लो, और सब ने बांट लिया। फिर सब ने बोला ये चावल बहुत बढ़िया है, ये छत्र बहुत बढ़िया है। फिर सारे जो ग्वाल वाले हैं उन सब ने मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा की और फिर सब ने खूब खेल कूदते हंसते गाते वापस पहुंच गए ब्रज के अंदर। वहाँ पहुँचे सारे नंद महाराज, यशोदा माता, सारे ब्रजवासी देख के हैरान है, ये दिव्य वस्तुएं कहाँ से आ गई, ये दिव्य वस्तुएं कहाँ से आ गई। तो श्री राम ने वहाँ पर बोला उनको कि हम तो बहुत दूर चुपचाप खड़े रहे, देख रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन पूरी बात हमें क्लियर नहीं हुई, लेकिन ये जो दिव्य सामग्री है इसी से कुछ पता चल रहा है कि कोई बड़ी बात हुई थी, कुछ हो तो रहा था लेकिन हम क्लियर से देख नहीं पाए। तो भगवान कृष्ण की तरफ देखा नंद महाराज ने, नंद महाराज संकोच से, और भगवान कृष्ण संकोच से चुप कर गए कि अब मैं क्या बोलूं कि भाई मेरा अभिषेक हुआ था, ये कौन बोलेगा ये तो कोई बोल नहीं सकता। तो फिर बोलने का जो ठेका है भगवान कृष्ण के सखाओं में, बोलने का ठेका एक ही व्यक्ति ने ले रखा है, मधुमंगल ने। तो मधुमंगल ने बोला मैं बताता हूँ, हे ब्रजराज मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सारे सुनो कि क्या हुआ था। हमने देखा, दूर से देखा कि एक तो गाय बात कर रही थी कृष्णा से, आदमियों की आवाज़ में गाय बात कर रही थी। और फिर हमने देखा कि एक 1000 आँख वाला एक आदमी था, वो उसकी आँखों से वो जो है हर आँख से एक धारा बह रही थी, 1000 धाराएं बह रही थी, वो बार बार भगवान कृष्ण को प्रणाम किए जा रहा था। फिर हमने एक हाथी देखा, वो उसके 4 सूंडें और ये सब था उसका, तो सफ़ेद रंग का हाथी था, वो बार बार ऊपर जा रहा था और वहाँ से पानी लेके आ रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था और वहाँ से पानी लेके आ रहा था। फिर 2 व्यक्ति थे, एक के 4 सिर थे, एक के 5 सिर थे। तो 4 सिर वाले बेसिकली ब्रह्मा जी और 5 मुख वाले शिव जी, और वो जो है कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और कृष्ण का जो है वो सारे मिलकर अभिषेक कर रहे थे। बड़ी देर ये कार्यक्रम चलता रहा। तो नंद महाराज और सारे ब्रजवासियों ने, वासियों ने बोला ऐसे
पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये सामग्री रखी अपने पास में और बात सारी आई गई होगी। तो यहाँ पर ये जो भगवान की गोवर्धन लीला है, इस प्रकार इंद्र द्वारा भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने और माता सुरभि के आग्रह पर भगवान कृष्ण ने अभिषेक स्वीकार किया सभी देवी देवताओं से। तो इस प्रकार भगवान का यश भी फैला, देवी देवता पूरा संसार संतुष्ट हो गया और गोवर्धन जी की महिमा भी पूरे संसार में फैल गई। यहाँ पे इसको विराम देते हैं।